वनान यून जमीन निमुक यमन मोजे दारिस कोड़ अत सरमाया छुक न कहीं माल बुजुर्ग यम पे 10,000 कंस 8,000 यमो कोड़ अनान जट पट मगर वन ये सात अम नश खारिज करें वन तो क्या करो कस खुदायस वनो युथी मतो पे खुदा साहब तुथी मतो हुकूमत मरकजी हुकूमत यूत काल तंग निक वनकस ये खार कह कनाल मज जमीन क्या फसमित जन गरीबन नश बेकार बेरोजगार तो कहूँ सहरा यमो बच्चे गबि चोर खारन घास बर गस खावन दो बरी शाम पन जिंदगी अथ बसान अगर यह जुर्मन यह जुर्म पे त्रोतन अमि जुर्म तर यल अत तूत लगाव अत कुलिस यूत अकिस खान मोल बच्चे कटा मंग मंग हेतमुत खुदायस तूत अमिस जमींदार सत कुलिस सतन लगाव तिकाज अमिस 24 घंटे अथ कुलिस सतन रोजगार तुस यो अगर तोड़ फोड़ कोर्क ना नुकसान तुम हेकू वुचित कारखानस मज गाड़ी फुटरायक सारे लगो इथे पे फुटरोक ये यपर गाड़ी बे फुटराय बे नोटस टोटल कह कसे न अगर हम कश्मीर वैली की बात करें हमारा जोग्राफिकल एरिया प्लेन एरिया बहुत कम है इट्स ओनली 150 किलोमीटर इंटू 50 किलोमीटर काजीगुंड से कुपवारा तक इतना ही है यहाँ से टंगमर्ग से त्राल तक इतना हमारा लैंड एरिया है रहने के लिए इसी में हमारे स्कूल भी हैं हाईवेज भी हैं रेलवेज भी हैं फैक्ट्रीज भी हैं यूनिवर्सिटीज़ भी हैं दरिया भी हैं लेक भी हैं झील भी हैं वेटलैंड भी है लोग कहाँ जाएंगे अब सरकारी ज़मीन खाली रोशनी एक्ट के अंडर नहीं होती है खाली रोशनी ज़मीन नहीं बोल सकते इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंड्स है एक घास चराई होती है एक नज़ूल की ज़मीन होती है एक टाइप ऑफ लैंड होती है शामिलात देह खालसा सरकार और बाकी इसमें तो रोशनी में ये हुआ था कि जो सरकारी ज़मीन पे लोग काबिज थे बहुत सारे सालों से सरकार ने उसको लीगलाइज़ किया एक कानून के तहत जिसको रोशनी एक्ट कहा जाता है जो कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे 2007 के आसपास उस टाइम उन्होंने वह कानून बनाया ताकि उसको लीगलाइज़ किया जाए और लोगों को जो लोग उस प्रॉपर्टी पे बैठे थे उनसे कुछ पैसा लिया जाए उसको लीगलाइज़ किया जाए वो एक बिल्कुल कानूनी प्रोसेस हुई थी एक कानून साजी हुई थी उसके लिए कानून पास किया गया था फिर जो आज की सरकार इनको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ फिर उसमें कोर्ट में भी केसेस चले फाइनली वो उसको कलअदम किया गया अत मन ये मुलाजिम कहें ये आम पेश या तीर रशी नत मजूर मे मजूर बी जमीन कनाल कनाल 2 कनाल चाहे मिल्कियत या गाछ चराई अथ पे गन हमल यह 1900 तकरीबन 65 पे वोत यह ज़ेर काश 1963 में लिमिटेशन एक्ट बनाया जम्मू कश्मीर का भी लिमिटेशन एक्ट था वो 370 के बाद एब्रोगेट हो गया वो लॉ भी कलअदम हो गया और मरकज़ का लिमिटेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में आ गया जिसकी रूह से मोटा मोटा बताऊंगा लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कि अगर कोई इंसान किसी प्राइवेट ज़मीन पे बैठा है अपने रिश्तेदार की या किसी की और 12 साल तक उसको वो रिश्तेदार कोई नोटिस नहीं निकालता कुछ नहीं बोलता है वो ज़मीन उसकी ऑटोमेटिकली हो जाती है कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है कोई मकान भी हो दुकान भी हो सकता है और इन केस ऑफ गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये लिमिटेशन पीरियड 30 साल का है और हमारे यहाँ पे जो लाल चौक में दुकानदार है रेजिडेंसी रोड में है पलोव्यू में है मायसूमा में है बाकी जगहों पे है जहाँ पे ये इन्होंने अभी बड़ा लिस्ट बनाया 450 दुकानदारों का तकरीबन 430-35 के आसपास मुझे याद है कि इसमें बहुत सारे दुकान ऐसे हैं कि जो कि यहाँ पे महाराजा के टाइम पे थी वो लोग तो वहाँ 100 साल से हैं 30 साल तक आप किसी ज़मीन पे बैठे थे 30 साल तक आप किसी सरकारी दुकान में बैठे थे या किसी सरकारी मकान में बैठे थे और 30 साल के बाद 40 साल के बाद 50 साल के बाद सरकार आज आपको बोल रही है कि ये मकान खाली कीजिए ये दुकान खाली कीजिए ये ज़मीन खाली कीजिए ये गैर कानूनी है
बिकॉज लिमिटेशन एक्ट तो कानून है यहाँ पे, और 370 के बाद तो उस कानून को यहाँ लागू भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। बहुत जगहों पे कहीं पे कबाड़ी को तोड़ा गया, कहीं पे गरीब इंसान का क्या बोलते घर तोड़ा गया, मकान तोड़ा। अगर हम पातशाही बाग की बात करें या बाकी जगहों पे हमने देखा, बट और उसके अलावा ये गरीब और अमीर की बात नहीं है। यहाँ पे कश्मीर वैली में लैंड श्रिंक हो रही है, चाहे अमीर हो गरीब। हमको सरकार को नहीं चाहिए कि इसको डिवाइड इसमें करें। हाँ, अगर किसी के पास 5 मरला है, किसी के पास 10 मरला है, 15 मरला है, उसको लीगलाइज किया जाए, क्योंकि हमारे पास लैंड श्रिंकिंग हो रही है। लैंड होल्डिंग जम्मू कश्मीर में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर की लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है। एवरेज लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग 4 कनाल है खाली, जबकि बाकी मुल्क के हिस्सों में 30 कनाल है। नुकसान गो कर वर लाज टीन लोग फुट्रोक सोरे बे अंदर सामान वामान सह फुट्रोक जनाब, गाड़ तो फुट्राइक। कबड़ कम कर लग भग 30 वरी ये जनाब सुबह गर चाय चवान तो योर आई डोजर वोजर दोप ये गिरई तो जनाब आय तो कर गिरई ये। दो कानून बिल्कुल वायलेट हो रहे हैं इस वक्त प्रेजेंटली, और जिन लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में लागू किया। सरकार का ये दावा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों को वही राइट्स मिलेंगे जो मुल्क के बाकी रियासतों में मिल रहे हैं, और बहुत सारे मरकज़ के लॉज यहाँ पे आ गए, जिसमें राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट है, जिसकी रूह से 3 या 4 गुना मुआवजा मिलता है। जो किसान होते हैं, जो अफेक्टेड पार्टीज़ होती हैं, जिनकी लैंड को एक्वायर किया जाता है किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे लॉ आ गया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो फॉरेस्ट के नज़दीक लोग रहते हैं उनको उस ज़मीन पे अब मालिकाना हुकूक होंगे। उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुई, 2 साल भी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई इस पर। न तो कम्युनिटी फॉरेस्ट जो राइट्स में लैंड अलॉट हुई है, ना ही इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स में। शीत 7 वरियस गई कुलन ना रात कुल क्या 10 वुर 12 वुर 70 ईयर 80 ईयर्स एबो। सोन कि यूथ वनकस तम पे असर क्या बने बेरोजगार, रोजगार मिल कहें। वो कह पुअर फैमिली तम जमीन ज़रात क्या तम अथ पे तम पन अयाल वयाल पापजान क्या अथ पे रॉपियस 10 सास 20 सास 30 सास सह हेवन पगह क्या कर प्लान वलान हेकन कर पुअर फैमिली सह क्या अत पे कर क्या जुलम यह नीव सा कटो मकलो मकलो रोजगारी। इस वक्त जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख है, 1 करोड़ 30 लाख भी हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब 40 लाख पॉपुलेशन है इस वक्त, और 1 अरब 40 लाख पॉपुलेशन हिंदुस्तान 5000 साल पहले भी उतना ही मुल्क था। अगर दिल्ली की बात करें, जितना दिल्ली क्या बोलते बड़ा है आज, दिल्ली का एरिया जितना बड़ा है, ये दिल्ली का एरिया 5000 साल भी उतना ही था। 400 साल भी मुगल दौर में भी इतना ही था। दिल्ली इतनी ही थी, और 2023 में करोड़ों लोग दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली का साइज उतना ही है। अब मुझे बताइए ये लोग कहाँ जाएं? दिल्ली के लोग 30%, मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं। 30% कॉलोनीज जो दिल्ली के अंदर हैं वो इलीगल कॉलोनीज हैं, मगर सरकार नहीं निकालती है उनको। दिल्ली की इलीगल कॉलोनीज जो 30% कॉलोनीज इलीगल है, उनको लीगलाइज करने के लिए लेजिस्लेशन की, कानून साजी की। पिछले साल कानून बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर, 1700 कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया। गुड़गांव के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जनवरी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर लिमिट्स में कॉलोनीज थी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको लीगलाइज कराया। महाराष्ट्र के अंदर, कोलकाता के अंदर, हर जगह पे, हर रियासत में उनको लीगलाइज कराया।
नोटिस बगैर तुलुक तो लगोक दितुक टास जोरा दर अंदर वुचुक न लेबर छत क्रैक दिस लेबर अंदर कहीं काम करान ते मोन यमो कंस बे गाड़न तो कोरुक नुकसान अत तेल नेरन तेल सरसी पन्निस आयालस जार दिन तो मारुन बे क्या हेको कर सू मौका गो ये वनकनस अस मारियक नफर तमिस सोज मे हॉस्पिटल अथ वथ ोन तमिस अंदर कहीं काम करान नोटिस वर कित पे आयु इन गरीबी हटावन कि गरीब हटावन बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट एट द एंड ऑफ द डे हम एक वेलफेयर स्टेट है तो हमको जो है वेलफेयर प्रोग्राम चलाने हैं न कि जेसीबी या बुलडोजर का इस्तेमाल करना है।